एक समय की बात है, गांव में राम और श्याम नाम के दो भाई रहते थे। उनके माता पिता कुछ समय पहले ही एक दुर्घटना में चल बसे थे। अब दोनों भाई एक दूसरे का सहारा थे। राम श्याम से बड़ा था, इसलिए राम अपने भाई की हर जरूरत पूरी करना अपनी जिम्मेवारी मानता था। वो चाहता था श्याम अच्छा पढ़ लिख के नौकरी करे, इसलिए राम दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता था और उन पैसों से श्याम की पढ़ाई का खर्चा उठाता था। राम एक कारखाने में काम करता था। कारखाने का काम खत्म करके वह चाय की दुकान खोलता था ताकि कुछ और पैसे कमा सके, जिससे श्याम की फीस और उसकी ज़रूरतें अच्छे से पूरा हो सके। राम सुबह जल्दी कारखाने जाता था, इसलिए वह जल्दी उठ के घर का सारा काम करता था और दोनों के लिए ही खाना बना के रख देता था ताकि शाम को पढ़ने में दिक्कत ना आए। इस तरह दिन बीतते गए और श्याम की स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई। अब उसने राम के सामने कॉलेज जाने की इच्छा जताई। राम के लिए कॉलेज की फीस भरना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो श्याम की बात मान लेता है ताकि उसकी पढ़ाई न रुके। अब राम को और ज़्यादा काम करना पड़ता है। राम रात को 12 बजे तक कारखाने और चाय की दुकान वाला काम ख़त्म करके घर आता था और सुबह जल्दी 5 बजे निकल जाता था। इस तरह समय गुजरा और श्याम ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई जारी रखी। वह कॉलेज में अच्छे से पढ़ने लगा। उधर राम दिन रात खून पसीना एक करके पैसे कमाता था। राम की नींद पूरी न होने से वह कुछ बीमार सा रहने लगा था, फिर भी वो हर हाल में काम करता रहा। उसके मन में एक ही उम्मीद थी कि श्याम पढ़कर बड़ा आदमी बनेगा तो सब ठीक हो जाएगा और उसे इतना ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। इस तरह 3 साल बीत गए। आज श्याम के कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई है और आज उसके कॉलेज का परिणाम आने वाला था। राम बहुत खुश था कि श्याम बहुत अच्छे अंकों से पास होगा। राम उस शाम को मिठाई लेकर जल्दी घर पहुंच गया और घर जाके श्याम का इंतजार करने लगा। उसने सोचा कि आज श्याम के आते ही वो उसे मिठाई खिलाएगा। राम अपने भाई का इंतजार करने बैठ जाता है। काफी समय बीत जाने पर भी श्याम का कुछ पता नहीं था। राम बार बार दरवाजे पर जाके देखता रहा। इस तरह रात के 11 बज चुके थे। अब राम का भय बढ़ने लगा, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला और कहा कि कैसा लड़का है, परिणाम अच्छा आया होगा, इसलिए दोस्तों के साथ पार्टी करने चला गया होगा और अपने भाई को ही भूल गया। वो मन को बहलाने लगा। अब तो काफी समय हो गया। राम को लगा उसके भाई को कहीं कुछ हो तो नहीं गया और वो डर गया। कुछ देर बाद कोई दरवाजे पर आया। अब राम ने राहत की सांस ली और कहा, चलो ये लड़का आ गया। उसने दरवाजा खोला और देखा कि कुछ पुलिस वाले आए हैं। राम डर के मारे कांपने लगा और पूछा कि आप लोग क्यों आए हैं, मेरा भाई कहाँ है, वो ठीक तो है ना। इतने में एक पुलिस वाले के पीछे से श्याम निकला और राम के पैरों में पड़ गया। राम ने उसे उठा के गले लगा लिया और कहा, भगवान का शुक्र है कि तू ठीक है, मैं तो बहुत डर गया था। इतने में एक पुलिस वाला कहता है कि राम जी, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके पास श्याम जैसा भाई है। श्याम ने आज वो कर दिखाया है जो हर कोई नहीं कर पाता है। उसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ पुलिस की भर्ती की भी तैयारी की थी। आज परिणाम भी आए हैं। श्याम ने दोनों परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। कुछ दिन बाद उसकी ट्रेनिंग शुरू होगी और फिर नौकरी पक्की हो जाएगी। ये सुनकर श्याम ने कहा कि भाग्यशाली तो मैं हूँ जिसने ऐसा भाई पाया है। उन्होंने मेरी हर ज़रूरत को पूरा किया है और उसके लिए कड़ी मेहनत की है। लेकिन अब समय आ गया है कि आराम करे और मैं इनकी हर ज़रूरत पूरी करूँगा। ये देख राम खुशी से रोने लगा। दोनों भाई आपस में गले लगे। पुलिस वालों ने उन्हें बधाई दी और सबने मिठाई खाई। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन कभी मेहनत करना मत छोड़ो। एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी।